क्या हुआ जी? बच्चे हमारे नहीं है ना। बच्चे नहीं आपके? हमारे क्या हमारे बच्चे तो आप बताओ ना कि बितरे बच्चे हमारे तो हमारे बच्चे हमको चाहिए। कहाँ से आए हो आप? सोनीपत से आए? को ले आए हैं। हमारे बच्चे को ले आंदे भैया। आपके बच्चे नहीं है? हमारे बच्चे की हालत देख के हो रही है। हमें अपने बच्चे चाहिए। हमने अपने बच्चे को भेजा नहीं वो हमारे बच्चे। आपको कोई यहाँ से शिकायत मिली थी? हमारे बच्चे का फोन आया था, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा। उसके बाद एक सेकंड बात कर, उसके बाद अरे पोता तो मेरी इतने गोटा है मेरे पोते का। अरे मेरा पोता 100 नंबर ले आया इतने में बुखार चढ़ रहा था। ये मेरे का पोता मेरा एक पोता ही है मेरे का 100 नंबर ले आया। मेरे पोते का दिमाग आ गया है। मैंने मेरा पोता नहीं होगा फिर मैं पढ़ाई का क्या करूँगा? सुबह से एक बच्चा मिला है उनका और उसे के गोटे 5 बजे किया मेरे पोते ने तू देखे गोटा कितना हो रहा है। बच्चे देश का भविष्य है, उनको बर्बाद मत करो। हमारे बच्चों को आजादी दिलवाओ, आजादी दिलवाओ, आजादी दिलवाओ। हमारे बच्चों को कैदी बना के रोक दिया गया है, उनको आजाद कराओ। हमारे बच्चों पे तानाशाही करी जा रही है, तानाशाही से आजाद करो। जब आपके गुरु के ऊपर कोई कुछ भी कहेगा पीछे कर ले माइक हमारी पढ़ाई होने तो दो फिर इलेक्शन में कहा मुद्दे में 2 दिन में सबके बात कराना है, किसी की कोई बात नहीं है। जब पूछे आपसे हाँ जी माता जी, क्या दिक्कत है? आपको क्या सूचना मिली? आप यहाँ आए हो? क्या जी दिक्कत है? 10 बजे रात फोन मिला था। 2 ही सेकंड बात हुई, 10 मुका लगा भैया आ जा यहाँ तो मरा पीछा खूब लग रहे। और हमने तो हमले जाओ तो मिलता और 10 दिन वाले मेरा बुखार चढ़ रहा है। दवाई ना गोली ना खाना ना पीना कुछ नहीं मिल रहा। माता जी कब छोड़ रहा था बच्चे को? 15 दिन हो रहे ना फोन ना पान कुछ नहीं आओ दिन था। 15 दिन पहले एडमिट कराया था। हाँ 15 दिन पहले। कहाँ से आए हो आप? सोनीपत जी। तो आपका बच्चा इन बच्चों में नहीं? नहीं जी हमारे बच्चे नहीं है जी। मिलेंगे आप? नहीं जी मतलब आपके बच्चों को नहीं बुला रहे, दूसरे बच्चों को दूसरे बुला रहे? हाँ जी दूसरे जानबूझ के किया जा बच्चे रहा है? हाँ जी ये जो जानपुर का किया जा रहा है जो हमारे बच्चे नहीं बुलाए जा रहे और ये सिखा रखे। हमारे बच्चे चाहिए हमने और कुछ नहीं चाहिए साहब। क्या नाम है आपका? प्रीति और बच्चे क्या नाम है? वंश। बच्चे पोता ने जो सांझ फोन कराया था जी, नु बोला दादी मेरे को काट ले, मेरे को बीमार हो रहा हूँ, 5 दिन हो गए मैंने खाना नहीं मिल रहा ना खा रहा मैं और बुखार रहा, मेरा गोटा सूझ रहा, मेरा चलन जाता, मेरा दिमाग हिल रहा और मेरे को ले जा दादी। जैसे कह रहे हैं कि दिमाग हिल रहा है, मेंटली अपसेट हो गए। हाँ जी 100 में 100 नंबर लिया। मेरे पोता और स्पीडम से मास्टर सराहना बढ़िया पढ़ाई कर रहे थे गांव में और 100 में 100 नंबर लिया। मेरा पोता अरू रहेगा। मेरे पोते की हालत देखे हुए नहीं आप देखी नहीं जाओगी जी। हाँ जी देखी नहीं जानती। मेरा पोता का बुरा हाल हो रहा। गोडे पे भी पाइप मार के गोडा सूझ रहा जी। बुखार आवा 5 दिन हो गए। पोते ने रोटी खाई, पोता रोटी मांगा था, रोटी नहीं ले रही थी मैं। खाना नहीं दिया उसे? उसको खाना भी कोई काम का। और जी पानी टंकी का गर्म पानी है, उस पानी में भी बोतला में भी स्मैक मारा है। मतलब जो बोला गया था वो सुविधाएं नहीं है। सुविधा नहीं है जी। ये तो ठोट कर क्या जी एक ना जो बच्चा बढ़िया नंबर लेकर उस बच्चे की हालत देखो जी। 15 दिन में बीच में मेरे बच्चे पोते के मैं देन आई, बाल्टी देन आई जी, जो मैं खाने पीने का लाई। मेरे को क्या मैंने 2-4 दिन में आई मैं देन करके ननमा पोते को मिला दो जी। बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ पे? पोता मिला नहीं जी, पर्ची डाल दी बाल्टी में। अब आप पोते के पास सामान पहुंच जाएगा, पोता नहीं मिलेगा। मगर मैं मिलने भी नहीं देते? नहीं मिलने नहीं दिया पोता का। मगर एक बार साइकिल तो दिखा दो मेरे पोते की, नहीं मिलने दिया। स्पीडम से जी। क्या नाम है आपका? शीला जी। आपके बच्चे का नाम? देव जी। हाँ अरे मेरे पोते के आप देखो खुद साइकिल जी क्या होगी। मेरा रात की मेरा सांझ का बेरा लग रहा जी। मेरा खाना पीना सारा छूट गया जी। मेरा पोता 100 के 100 नंबर रह गया। मेरे पोते की हालत नहीं देखी जाती जी। ये तो पहले बच्चे दिखा रहे जो मेरा पोता ये था 15 दिन के बाद देखो जी इनकी हालत क्या हो रही है। आपका
कहाँ पे थे आप और घर कब गए हो आप यहाँ से? मेरा नाम अंजलि है। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। मैं पहले पेवा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इशाक से पढ़ती थी। वहाँ पे जब मेरा यहाँ से सिलेक्शन हुआ कि मुझे सुपर 100 में जाना है, तो मैं यहाँ 13 तारीख को आई। हमें पहले ये बताया गया था कि यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इन्होंने, जब हम एडमिशन के लिए आए, तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि HBSC वालों के लिए 1500 रुपये है और यहाँ पे CBSE वालों के लिए 7500 रुपये है। और ऐसा इन्होंने सच में किया, पर लेकिन ये कोई प्रूफ नहीं लिखा कि कहीं पे हमने फीस दी है। तो मैंने ये भी देखा था कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, पर लेकिन जब यहाँ पे हमने घर अंदर गए ना, जब यहाँ पे हम फर्स्ट डे, तो हमने वहाँ पे सामान किया सेट, ठीक है, पर लेकिन जब अगला दिन हुआ ना, तो हमें सुबह पता चला कि यहाँ पे कैसी कंडीशन है। मतलब सुबह दाल मिली हमें, दाल में तो चावल ढूंढना बहुत ही मुश्किल था कि दाल तो थी, पर लेकिन खिचड़ी थी वो, वैसे तो वो दाल जैसी लगती थी, तो सभी बच्चे उसको दाल ही कहते हैं। उसमें खिचड़ी थी और चावल तो है ही नहीं थे। और फिर बाद में ये तो चलो हमने एडजस्ट कर लिया, पर लेकिन यहाँ पे पानी की बड़ी दिक्कत है। पानी में बहुत गंदी स्मेल आती है। और मुझे लगा कि ये मेरे पहला वहम है, पर फिर मैंने सभी बच्चों की बोतल्स चेक की, तो सभी में से गंदी स्मेल आ रही थी। और फिर हमने कहा भी था एक टीचर को कि यहाँ पे गंदी से पानी भी सूट नहीं है, अच्छा नहीं है। तो फिर कह रहे कि एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा। तो फिर हमने एडजस्ट किया। फिर कह रहे कि हमारी क्लासेस लगी 9 बजे 10 बजे से, तो फिर हम क्लास में गए। वहाँ पे 500 बच्चों की क्लास थी और उसमें मैं कह रही हूँ सांस लेना मुश्किल था। बच्चों को किस तरह की मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा है? यहाँ पे मैं कहूँगी बॉयज की ज्यादा है। बॉयज मान लो एक बच्चा बोलता है तो उसमें सभी की वो कहते हैं, मतलब सभी को मुर्गा बना देते हैं। और फिर मुर्गा बनाने के बाद भी एक को भी नहीं छोड़ते कि उसको सभी को मुक्का मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। हाँ, पिटाई बॉयजों की जाती है। गर्ल्स में 1-2 को थप्पड़ लगा हुआ है कह रहे वार्डन से। आपको ही मारा है? नहीं, मुझे नहीं लगा, पर हमने ऐसी हरकत नहीं की। कुछ दिन पहले डीओ साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे को नहीं लगता यहाँ व्यवस्था ठीक ठाक है, पर लेकिन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि बच्चा हैंडल कर पाए। यहाँ पे देखो, पढ़ाई को कह रही हूँ मैं, यहाँ हम सभी चीज हैंडल कर लेंगे। बच्चे वाकई मानसिक स्थिति का मानसिक टॉर्चर झेल रहे हैं यहाँ पे। मानसिक टॉर्चर झेल तो रहे हैं, पर लेकिन कम है, इतना ज्यादा नहीं है। पढ़ाई कर पाएंगे? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पता है क्यों? सभी चीजें एडजस्ट कर लेंगे, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पीछे बैठते हैं ना बच्चे 500 क्लास में, पीछे ना ध्यान नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। तो फिर जो मतलब पीछे ऐसे ही बैठे रहते हैं बच्चे, उनको कोई भी डाउट नहीं क्लियर होता उनका। आप यहाँ से जा चुके हैं? हाँ, मैं यहाँ से 2 दिन पहले गई हूँ। क्या वजह रही है? यही वजह है? ये वजह थी कि मैं सभी चीज एडजस्ट कर लेती, पर लेकिन मुझे स्टडी नहीं एडजस्ट हुई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। 500 बच्चे की क्लास में, गर्मी भी, और यहाँ से फिर समझ भी ना आना ऐसे। क्या नाम आपका? कौन से गाँव से? मेरा नाम अंजलि है। मैं गाँव इशाक से हूँ, जो पेहवा साइड है।